तो बेटा लास्ट लेक्चर में चल रहा था एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस, यही टॉपिक डिस्कस कर रहे थे बेटा हम लोग। यस सर। एटॉमिक साइज का इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, ये भी टॉपिक डिस्कस कर ही लिए थे बेटा, ठीक है ना, जिसके अंदर 3 टाइप्स है, 3 में कोवेलेंट और मेटेलिक। बचा था कौन सा? थर्ड जो टाइप है, हेडिंग नोट करो। वेंडर वॉल रेडियस। सर हाँ बेटा कोवेलेंट और जी बोलो। मेटेलिक के लिए कितने पेज छोड़े? बेटा वो हो गया, अब हम कैसे बोलें कोवेलेंट के लिए कितना, तो भी 2 पेज छोड़ दो, 1.5 पेज, 1.5 पेज के अंदर हो जाएगा, एक पेज में ही हो जाएगा बेटा। ये टॉपिक तो हो चुका है ना, अपन टाइप्स ऑफ आयंस पे थे। वेंडर वॉल्स भी हो चुका था। यस सर। सर आप ठीक है आयोनिक चलो। रेडियस पढ़ा रहे थे। ठीक है बेटा। अच्छा हाँ याद आया बेटा, करेक्ट बोल रहे हो। आयनिक रेडियस का डेफिनेशन बताया था, तो उसमें 1-2 बच्चे लोग बोल रहे थे सर इसका डेफिनेशन फिर से एक बार बता दो ना, तो हम ऐसे ऐसे करके बता दिए थे, 2-3 बार बोले थे ना बेटा। हाँ सर वही। हम्म तो आयनिक रेडियस हो गया था बेटा कंप्लीट। बोले थे कि आयंस बनेगा कैसे, ये डिस्कस करेंगे क्लास में ना बेटा। यस सर। ये था टॉपिक। तो चलो देखो बेटा, तो बेटा जो लोग क्लास नहीं मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन के दोनों में पढ़े हुए हैं, तो बेटा हम लोग क्या करें, 1-2 पे छोड़ दो स्पेस, ठीक है ना, उसमें हो जाएगा कंप्लीट। तो सर मानकापुर में चल रही है ना ऑफलाइन क्लास? बेटा इंदौरा मानकापुर दोनों जगह चल रहा है यार। करने क्या वाले थे, हाँ बेटा मुझे बताओ सोडियम के पास कितने एटम्स, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? सोडियम नीचे और क्लोरीन के पास, क्लोरीन के पास बताना बेटा। क्लोरीन 17। कितने? हाँ 17। एटॉमिक नंबर 17, वेरी गुड। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे बेटा? 17। 17। 17। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा बेटा? 17, 17। ठीक है ना। Z equal to 17, proton equal to 17 and electron equal to 17 in chlorine, ठीक है ना, क्लोरीन एटम। अब बेटा क्लोरीन से अगर 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड करवा दें, क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, तो ये क्लोरीन से क्या बन जाएगा बेटा? Cl माइनस। Cl माइनस आयन। कौन सा आयन बेटा? एन आयन। नेगेटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? एन आयन। तो बेटा एटॉमिक नंबर में कोई चेंज आएगा क्या? नो। एटॉमिक नंबर चेंज हुआ तो प्रोटॉन चेंज नहीं होगा, बट इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो जाएगा बेटा? चेंज। 18। नेगेटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। अगर मैं इससे 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव मतलब माइनस, यहाँ पे ऐड और यहाँ से क्या कर रहे हैं बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव। तो रिमूव होने पे कौन सा चार्ज बनेगा बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो Cl पॉजिटिव आयन, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? पॉजिटिव चार्ज बनाए तो कैटायन। कटायन। केटा, ठीक है ना बेटा। तो जेड तो चेंज होगा नहीं, प्रोटॉन 17 एंड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 माइनस 16, क्लियर है बेटा। तो देखो यहाँ पे मैंने जो सर्कल बनाया, सर्कल का देख रहे हो ऑर्डर कैसा दिख रहा है, साइज का दिख रहा है बेटा? यस सर। स्मॉल सर्कल, हाँ सब इंटरमीडिएट इन दोनों के बीच, और ये बिग सर्कल, यही है ना बेटा। तो क्यों ऐसा हुआ देखो बेटा, जेड इफेक्ट देखो, यहाँ पे जेड इफेक्ट क्या है बेटा?
प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1, यहाँ पे 1 से लो और यहाँ पे 1 से ग्रेटर, तो ज्यादा जेड इफेक्टिव है बेटा। ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव क्या है बेटा, किसका ज्यादा है जेड इफेक्टिव बोलो, जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा है बेटा, Cl प्लस का, Cl पॉजिटिव का, Cl नेगेटिव का, या विदाउट Cl, मतलब विदाउट पॉजिटिव नेगेटिव, किसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है बेटा। Cl पॉजिटिव। Cl प्लस। Cl पॉजिटिव। पॉजिटिव का, जीरो का कम है, मतलब सबसे कम है नेगेटिव का, तो ये होगा बेटा जेड इफेक्टिव। बताए थे हम जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो या फिर पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, कहा था कि नहीं बेटा। तो जेड इफेक्टिव और रेडियस का क्या रिलेशन है, ऑर्डर ऑफ रेडियस क्या होगा बेटा, बोलो। सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा इन तीनों में, नेगेटिव। नेगेटिव, देन कम, सब उससे कम कौन सा होगा बेटा, Cl विदाउट चार्ज मतलब एटम, और पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव। तो आयनिक रेडियस से ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस क्या होगा बेटा, केटायन एनायन का सबसे हाई, एटम का बीच में, और एनआयन का सबसे, सॉरी केटायन का सबसे लो, केटायन का सबसे लो, एनायन का सबसे हाई, नोट कर ले बेटा। तो ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, एनायन, एटम बीच में, और सबसे लास्ट में पॉजिटिव चार्ज, इसका एग्जांपल यहाँ पे है बेटा। क्लियर है सभी को, हाँ नोट सर। कर लो बेटा। नोट करते बन जाएगा ना बेटा। नोट डाउन किया बेटा। यस सर। एक्सेप्शनल अब डिस्कस करते हैं बेटा। तो एक्सेप्शनल देखो बेटा, कट रहा है ना थोड़ा सा।
इन ग्रुप ये कर लेते हैं इन ग्रुप 13। बेटा ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट है बेटा? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। बैगन, आलू, गाजर, इंथेल है, यही था ना बेटा? तो ट्रेंड क्या कहता है? अप टू डाउन, इंक्रीज और डिक्रीज? अप टू डाउन, इंक्रीजेस। क्लियर है बेटा? अप टू डाउन इंक्रीजेस। बट अब ट्रेंड तो फॉलो नहीं हो रहा, तभी ना एक्सेप्शनल है। तो बेटा जो गैलियम का साइज है वो एल्यूमिनियम से कम होता है, ठीक है ना बेटा? ये था बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थेलियम। इसका रीजन है ड्यू टू डी कॉन्ट्रैक्शन। बताएंगे बेटा आगे। डी मतलब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक वो है ना वो, और डी कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है वो देखेंगे बाद में, ठीक है ना बेटा? इन डी ब्लॉक, डी ब्लॉक कौन से ग्रुप से स्टार्ट होता है बेटा? 3 to 12. ग्रुप 3 to 12। ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। थर्ड में कौन सा है बेटा एलिमेंट? अच्छा, पीरियड नंबर n इक्वल टू क्या है बेटा? फोर्थ पीरियड। n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6। क्या है बेटा फर्स्ट लाइन में? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वी वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, निकिल। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। निकिल, कॉपर, जिंक। और कौन कौन से एलिमेंट है बेटा इसके नीचे? अब स्कूटर यामाहा का ले क्या था? इसका क्या था बेटा? पी जरा हाफ। यार कहीं क्या था वो? नवाब था। क्रोमाटन। ये क्या था बेटा? मंतक रे। फेरस। कौन रहेगा आयरलैंड में? नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। तांबा, चांदी, सोना। चीनी कनाडा में होगा। ये था बेटा डी ब्लॉक, ये ना डी ब्लॉक। अच्छा, एक बेसिक से इंफॉर्मेशन हमने दिया था बेटा जब ब्लॉक पढ़ा रहे थे। फोर्थ पीरियड को कौन सा सीरीज बोलते हैं बेटा? 3D. हाँ, ये याद ना, 3D सीरीज। फिफ्थ पीरियड को क्या बोलते हैं बेटा? 4D series. 4D सीरीज। एंड सिक्स को क्या बोलते हैं बेटा? 5D series. series. क्यों ऐसा नाम था पता है ना सबको बेटा? लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है इसलिए 3D सीरीज, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में जाता है इसलिए 4D, 5 में जाता है तो 5D। तो बेटा देखो यहाँ पे लेंथेनॉइड्स किसके बीच आते हैं बेटा? ये भी बताया हमने, किसके बीच आता है लेंथेनाइड? Lanthanide and hafnium. हाफनियम के बीच। तो यहाँ पे बेटा लेंथेनाइड, यहाँ पे जो रीजन बना है सबसे का वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। तो लेंथेनाइड के बाद मतलब कौन सा एलिमेंट आता है बेटा? हाफनियम। जैसे लेंथेनाइड कंप्लीट होता है बेटा उसके बाद कौन सा एलिमेंट है नेक्स्ट? हाफनियम। तो यहाँ पे देखना बेटा ग्रुप 4 में, उसके बाद ग्रुप 5 में, उसके बाद ग्रुप 6 में।
इनको बोला जाता है केमिकल ट्विंस। बेटा बातें नहीं, मतलब माइक म्यूट करके रखो। केमिकल ट्विंस, इनको क्या बोला जाता है बेटा? केमिकल ट्विंस। क्यों केमिकल ट्विंस बोला जाता है बेटा? जो इनका साइज होता है, रेडियस जो होता है ऑलमोस्ट सेम, मतलब सिमिलर होता है। इनका रेडियस क्या होता है बेटा? सिमिलर। कहने का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे मिलेगा 4, 5, 6 में एक्सेप्शनल। तो ऑर्डर क्या है बेटा रेडियस का? क्या है बेटा? एक्सेप्शनल। अब एक्सेप्शनल बोलता हूँ, ऑर्डर ट्रेंड क्या है? सबसे ज्यादा किसका है होना चाहिए था रेडियस बेटा? ग्रुप 4 में कौन कौन से एलिमेंट है जी? टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम। तो ट्रेंड क्या कहता है? नीचे वाले एलिमेंट कौन सा? हाफनियम सबसे ज्यादा होना चाहिए था साइज। वैसे ग्रुप 5 में क्या होना चाहिए था बेटा? बोलो। अरे CA. नलायको। ठीक है। एक दो लोग बस बोलते हैं, बाकी लोग तो सो रहे हैं। ये होगा बेटा। ग्रुप 6 में क्या होगा? Cr then M then tungsten. ये तो ट्रेंड था, ट्रेंड लेकिन फॉलो नहीं होगा क्योंकि एक्सेप्शनल है बेटा। Tungsten. ठीक है ना? यहाँ पे क्या है बेटा? सेम। यहाँ पे रेडियस क्या है बेटा? सेम। क्लियर है? हाँ, तो ये जो सेम है ना, हाफनियम, जिरकोनियम, इसको केमिकल ट्विंस बोलते हैं। नियोबियम टीए, इसको भी केमिकल ट्विंस। मॉलिब्डेनम और डब्लू, इसको भी हम क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल ट्विंस। क्लियर है बच्चा लोग? Yes, क्यों sir. केमिकल ट्विंस बोल रहे हैं? बिकॉज द साइज इज सिमिलर टू ईच अदर। बिकॉज द एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हो इज टू each other। ठीक है बेटा? तो केमिकल ट्विंस बोलने का रीजन ये है। अब उसके बाद देखो 7, 8, 9, 10, 11, 12, इनके बीच जो रेडियस डिफरेंस है वो ना के बराबर है। कहने का मतलब बेटा, अगर इसका रेडियस टीसी का 129 पिकोमीटर है तो आर ई का जो रेडियस है शायद 130 पिकोमीटर होगा। ठीक है ना बेटा? तो ये याद रखना। रीजन क्या है सबका? Lanthanide contraction. Lanthanide contraction. ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। करेंगे डिस्कस ये सब बेटा आयनेशन एंथैल्पी के बाद। ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा। Dense. नोट कर लिया बेटा? और एक्सेप्शनल एकदम Yes, sir. दिमाग में बसा लो बेटा। चलो वेरी गुड। जो लोग नहीं नोट किया ना बेटा, स्क्रीनशॉट लेके काम चला लो। जो लोग नहीं नोट किए बेटा, स्क्रीनशॉट लेके काम चला लो। रब कर रहे हैं ना अब हम। तो ग्रुप 13, 3, 4, 5 और 6, 3 बोलता हूँ, 4, 5, 6 में एक्सेप्शनल है। ठीक है?
तो एक क्वेश्चन बेटा, इसका होमवर्क मतलब होमवर्क है, तुमको इसका सॉल्यूशन खोजना है। फर्स्ट, व्हाट इज अ केमिकल ट्विंस, या फिर व्हाट आर केमिकल ट्विंस। सर ये भी क्लासेस में हो चुका है ये टॉपिक। हो चुका है? यस सर, ये पूरा टॉपिक तो हो चुका था, फिर आयोनिक रेडियस चालू किया था। ये सब हो चुका था, एक्सेप्शनल पढ़ चुके हैं बेटा? यस यस सर। सर। पहले बताना चाहिए था ना बेटा। तो ये व्हाट आर केमिकल ट्विंस ये होमवर्क दे चुके हैं? यस सर। सर हम्म, चलो ठीक है बेटा, डाउट क्लास का नाम पे रिवीजन हो गया। तो आयनिक रेडियस भी हो चुका है बेटा, तो अब तो ये भी बता चुके होंगे पीरियड में सबसे ज्यादा रेडियस किसका हाई होता है? किसका होता है बेटा? नोबल गैस का। चलो रिकॉल अब हो ही रहा है तो उसको भी कंप्लीट ही करवा लेते हैं। इन पीरियड सी, वॉलवेंडर रेडियस। बस पागल, वॉन्डरवॉल्स रेडियस के कारण हाई होता है, लेकिन है किसका ये पूछ रहे हैं हम। गैसेस का। नोबल गैसेस। कौन से नोबल गैसेस का? नोबल गैस। द साइज ऑफ नोबल गैस एलिमेंट, द साइज ऑफ noble gaseous element is always greater than size तो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट कौन कौन सा था बेटा? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और लास्ट में नियॉन। तो नियॉन का साइज सबसे ज्यादा होगा बेटा। यही फॉलो किसमें होगा बेटा? ग्रुप 3 ऑर्गोन। उसके बाद क्या है बेटा यहाँ पे? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन। सभी पीरियड में यही चलेगा, है ना बेटा? यस यस सर। तो ये था बेटा, ये था एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज। टॉपिक जो हुआ कंप्लीट, ठीक है ना बेटा? यस सर। यस सर। तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जो लोग नहीं पढ़े हैं, खास करके मानकापुर ब्रांच वाले बच्चे ऑफलाइन में जो आ रहे हैं। नहीं सर, हो गया था। ठीक है, चलो अब डिस्कस करते हैं बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, या इसे क्या बोलते हैं बेटा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना बेटा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल के लिए आईपी। हेडिंग नोट कर ले बेटा। ये तो नहीं हुआ था ना? चलो डेफिनेशन नोट कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी required, the amount of heat or energy required for removal of an electron, for removal of an electron from outermost
cell in isolated gaseous state of atom or element is called ionization energy or potential. Ionization energy or potential, and at the time change in the enthalpy is called ionization enthalpy. And represented by, it is denoted by डेल्टा H फॉर एंथैल्पी होता है IE, मतलब आइंस्टाइन एनर्जी। ये था डेफिनेशन। डिस्कस करेंगे अब एक्चुअल में होता क्या है। नोट कर लिया बेटा डेफिनेशन। वेट सर। डन सर। तो देखो बेटा एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? एटॉमिक नंबर 13, तो 2 8 3 यही होगा बेटा, होगा कि नहीं? यस सर। एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन रिमूव किए बेटा, तो एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज आएगा जी? 1 पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 8 2।
अगेन 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो बेटा +2 +2 2 8 1 1 अगेन 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो बेटा +3 +3 2 8 8 यही रहेगा बेटा। तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे 2 8 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बेटा। अब इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो बेटा आउटर से रिमूव होगा या इनर से रिमूव होगा? आउटर आउटर कौन सा बेटा 3, तो 3 से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो कितना बचेगा बेटा 2 2, ठीक है। अगेन 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो कितना बचेगा बेटा 1 1, ठीक है ना बेटा। अब आउटर सेल ही डिलीट हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ तो। क्लियर है बेटा। तो देखो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो बेटा इलेक्ट्रॉन ऐसे गए और ऐसे उठा के ला लिया, ऐसा तो होगा नहीं बेटा, ठीक है ना। घूमते हुए गया, अरे एल्यूमिनियम दिख रहा है, एल्यूमिनियम का रॉड है, वहां से इलेक्ट्रॉन खींच के लेके आ गए, ऐसा हो सकता है क्या बेटा? नो सर। नहीं हो सकता। तो अगर नहीं हो सकता तो खुद से क्वेश्चन पूछे क्यों नहीं हो सकता? खुद से क्वेश्चन पूछो क्यों नहीं हो सकता, शायद तुमको इसका आंसर मिल जाए। इलेक्ट्रॉन को बांध कर मतलब अपनी ओर रोटेट करके कौन रखा है बेटा? न्यूक्लियस न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन, न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन। तो देखो बेटा यहाँ पे प्रोटॉन 13 है, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को बांध करके रखा ना बेटा। गाना गा रहा है जाने नहीं देंगे तुम्हें, और इलेक्ट्रॉन को तुम जा रहे हो निकालने के लिए, नहीं तुमको निकाल के ही ले जाएंगे, तब क्या होगा बेटा? झगड़ा लड़ाई कुछ तो होगा ना, मतलब फोर्स या एफर्ट ज्यादा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा बेटा? यस सर हाँ, तो वही जो एफर्ट है जिससे तुम्हारा जो एनर्जी यूज हुआ है, उसी हीट और एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब चेंज हुआ एनर्जी में तो आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है बेटा? सिंपल सा लॉजिक है। इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो मतलब प्रोटॉन से छीन के ले जा रहे हो, ठीक है ना बेटा, उससे चुरा कर ले जा रहे हो, उसके लिए जो भी एनर्जी तुम्हारा लग रहा है या रिक्वायर्ड है उस एटम के लिए, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी। यहां तक किसी कोई तकलीफ है बेटा? नो सर नो अब सर। देखो यहाँ पे एक टर्म है बेटा, ये लिखना मत भूलना, कभी भी स्टेटमेंट नोट करोगे तो ये टर्म्स कंपलसरी। आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, क्या मीनिंग है इसका? आइसोलेट मतलब समझते हो बेटा? भीड़ में बहुत सारे लोग हैं बेटा, ठीक है ना, या भीड़ क्या बोले, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, एक बदमाश बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, ठीक है ना, जैसे भी क्लास में वो सो रहा होगा तो उसको उठा के कहीं दूसरी जगह फेंक दें, ठीक है ना। वो कौन सा नदी है बेटा तुम्हारे नागपुर में पास में उधर, कामठी के आगे, कन्हान, हाँ, उस नदी में उठा के फेंक दिया जाए उसको, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? आइसोलेट करना। क्या बोलेंगे बेटा? आइसोलेट। हाँ, आइसोलेट ठीक है। या फिर ये नाग नदी Isolate. जो क्या बोलते हैं, रामदास धर्मपेट से जो निकलता है, नाग नदी बोलते हैं ना, जो नाला बन चुका है, गटर। ठीक है ना। हाँ वही गटर, तो उठा के उसमें फेंक देना, मतलब पर्टिकुलर एक को भीड़ में से उठाना, सेपरेट कर लेना, उसको क्या बोलते हैं? आइसोलेट। तो अब बोलेगा सर ये आइसोलेट तो समझ में आ गया, गैसियस के लिए सॉलिड भी ले सकते थे, लिक्विड भी ले सकते थे। तो देखो बेटा एलिमेंट आपस में किस में ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, सॉलिड फेज में, लिक्विड में, या गैस में? सॉलिड गैस। गैस में ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं ना पागल। सॉलिड में टाइटली बॉन्डेड होते हैं, देखो सॉलिड में अगर बॉन्ड ऐसा लगा है, हाथ में ग्रिप ऐसा फंसा हुआ है, तो लिक्विड में क्या होंगे? ऐसे होंगे, और गैस में क्या होंगे? दूर दूर, है ना बेटा, बस एक दूसरे के पास रहेंगे लेकिन दिखावा कर रहे हैं पास होने का। तो बेटा एलिमेंट को आइसोलेट करना किस में ज्यादा इजी है? एकदम चिपके हुए हैं, एकदम टाइटली बॉन्डेड है, सॉलिड से बाहर निकालना ज्यादा इजी होगा, लिक्विड से या फिर गैस से? गैस Yes. से। गैस से। Gas. तो ये टर्म्स क्यों यूज होता है बेटा? पर्टिकुलर एक एलिमेंट के बारे में पढ़ने के लिए, मतलब उसके ऑब्जर्वेशन के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, गैसेस स्टेट में लाते हैं उसे,
फिर उसको आइसोलेट करते हैं और फिर एक एलिमेंट पे स्टडी डिस्कस करते हैं कि कितना एनर्जी लग रहा है। ठीक है ना बेटा, एक साथ देखेंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना बेटा? क्लियर है सभी को? Yes, sir. हाँ, तो देखो यहाँ पे आइसोलेटेड गैसेस स्टेट तो में से जब भी एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे उसके लिए जो एनर्जी लगेगा वो क्या होगा बेटा? आयनेशन एनर्जी। इस समय इलेक्ट्रॉन निकला फर्स्ट टाइम, जिसको बोलते हैं फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, जो अच्छा लगे बेटा। ठीक है, सेकेंड टाइम रिमूव हुआ तो क्या बोलेंगे बेटा? सेकेंड आयनेशन पोटेंशियल, सेकेंड आयनेशन एनर्जी या सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड टाइम रिमूव हुआ तो क्या बोलेंगे बेटा? थर्ड थर्ड आयोनाइजेशन। आयनेशन एनर्जी पोटेंशियल या फिर एंथैल्पी। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं सक्सेसिव, फर्स्ट सक्सेसिव, सेकंड सक्सेसिव और थर्ड, या फर्स्ट कंटिन्यूसली नहीं कंटिन्यूअस बोलेंगे, फर्स्ट कंटिन्यूअस, सेकंड और थर्ड कंटिन्यूअस आयनेशन एंथैल्पी। तो इसके लिए जाएगा इसके जगह वर्ड जो यूज होता है वो होता है सक्सेसिव, नोट करवा देंगे। तो क्लियर है बेटा, इलेक्ट्रॉन निकालते समय एनर्जी इन क्या करना पड़ता है बेटा? एटम को देना पड़ेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े हो ना बेटा? यस सर। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको एनर्जी देना पड़ता है ना, वो एनर्जी कौन सा होता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि प्रोटॉन्स को बांध करके रखता है। तो इलेक्ट्रॉन मोह माया में पड़े रहता है, किसके साथ बेटा? प्रोटॉन के साथ। अब वो जाना नहीं चाहता, तुम उसको भेज रहे हो, तो मोह को भंग करना पड़ेगा, है ना बेटा? लालच देना पड़ेगा, आ जा करके मेरे साथ तो ज्यादा खुश रहेगा, ये तो बदमाश है, तेरा ख्याल ही नहीं रखता, है ना बेटा? ज्यादा खर्च करना पड़ेगा उसके ऊपर। समझ में आ गया? हाँ, तो उस मोह को भंग करने के लिए जो एनर्जी लगता है बेटा, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बेटा? अब देखो डायग्राम इसलिए बनाया बेटा, एक एलिमेंट से भी एक्सप्लेन कर सकते थे। आप यहाँ पे तीन तीन चार चार बार एक गोला गोला क्यों खेले? देखो पहला क्वेश्चन इससे पूछता है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, चलो सेकंड तक ही, थर्ड तक ही गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों में किसमें ज्यादा मेहनत ज्यादा लगा होगा बेटा? कौन सा आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा है फर्स्ट सेकंड और थर्ड में? फर्स्ट सेकंड थर्ड किसमें ज्यादा मेहनत लगा होगा बेटा? फर्स्ट। सोच के बढ़िया से आंसर दो, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन भी तुमको खोजना है। देखो या तो फर्स्ट होगा या तो थर्ड होगा, पहले नोट करो जल्दी, ठीक है ना बेटा? पहले इसको नोट डाउन करो, तब तक सोचते रहो कि फर्स्ट लेना है या थर्ड लेना है, ठीक है? और अपना आंसर भी खोज के रखोगे। ऐसा क्यों होता है? रॉन्ग तो रॉन्ग ही सही, बट खोजो ना बेटा, चुप रहोगे नहीं, बस आंसर दोगे। अब चुप रहोगे इन सेंस ये नहीं कि बेटा अरे सर कल संडे तो सर कहाँ घूमने जा रहे हैं बताओ, ऐसा हम भी चलेंगे साथ में, इस टाइप का नहीं बात करना फिर, ठीक है बच्चा लोग? आज फर्स्ट टाइम हम पीटीएम में होने वाले थे प्रेजेंट, तो वो भी नहीं हुआ ना बेटा? यस सर। मस्त चुगली करने का मौका मिला था हमको, आते तुम लोग तो बताते हैं फिर तुम लोग को कौन कितना पढ़ाई करते हैं। सर मतलब क्या होता है पीटीएम में, एक बार बताओ ना। कुछ नहीं, आपके पेरेंट्स आएंगे, मम्मी पापा में से कोई एक या दोनों आएंगे, फिर टीचर बैठे रहेंगे, फिर ना स्टूडेंट को देखेंगे मार्क्स, ये बच्चा पढ़ नहीं रहा, फिर चुगली स्टार्ट, ये बच्चा बहुत कमजोर है, पढ़ता नहीं है, ऑनलाइन में भी जवाब नहीं देगा, ऐसा बताना पड़ता है पेरेंट्स को। फिर पेरेंट्स घर ले जाते, बेटा चल रास्ते पर एकदम प्यार से, कुछ नहीं होता बेटा, सब ऐसे ही है। फिर घर में जाके वो
सेवा सत्कार होता है फिर तो पेरेंट्स फिर तुमको खुद को क्या बोलेंगे, सन्नी देओल समझेंगे और खुद और तुमको अमरीश पुरी समझ कर दे दनादन धोएंगे। कम से कम सुनाएंगे तो जरूर। बस ऐसे ही कुछ होता और कुछ नहीं। सर अगर मार्क्स अच्छे है तो? मार्क्स अच्छे हुए तो भी सुनाते हैं। टीचर हमेशा बेटा कंप्लेन ही करता है स्टूडेंट से, कभी अच्छा नहीं बोलेगा। अच्छा तब बोलेगा जब जिस चीज के लिए तुम प्रिपरेशन कर लिया उसके बाद भी तुम क्वालिफाई कर लिया अच्छे रैंक से, तो भी बोलेगा बेटा कुछ तो छूट गया, इतना तो और लाना चाहिए था। अगर टीचर खुश हो जाएगा तो बेटा तो स्टूडेंट का ग्रोथ कम हो जाएगा, इसलिए टीचर खुश नहीं होता स्टूडेंट से। ठीक है ना? टीचर जितना दुखी है स्टूडेंट से तो उसके पीछे उतना ही पड़ेगा। हाँ, अब स्टूडेंट उसको गलत वे में ना ले, लेकिन हमारा तो कभी तारीफ ही नहीं करते हैं सर। माँ बाप के बाद उन जैसे माँ बाप के गुस्से में भी प्यार होता है, उसके बाद टीचर, टीचर के भी गुस्से में प्यार होता है बेटा। बस स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। ठीक है ना? यस सर। बना लिए सब? यस सर। तो ये जो गोला गोला खेले थे, तो बेटा आप बताओ फर्स्ट वाले का सबसे हाई होगा या सेकंड वाले का हाई होगा? फर्स्ट। चलो ठीक है, इसके लिए एक कहानी सुनाते बेटा, सुनो ठीक है ना। न्यूक्लियस हुआ घर, इलेक्ट्रॉन हुआ घर के बच्चे। ठीक है ना बेटा? ठीक है ना? एक मोहल्ला, एक सोसाइटी है समझ लो। ठीक है ना? सोसाइटी में 10 कितने अपार्टमेंट हैं? 13 अपार्टमेंट हैं। ठीक है ना बेटा? 13। तो बेटा 13 है, 13 घर में 13 अपार्टमेंट मतलब 13 घर है, 13 घर में 13 बच्चे हैं, सबकी एक एक मम्मी है, एक एक मम्मी, सबके एक एक बच्चे। पापा लोग गए हैं काम पे। ठीक है बेटा? समझ में आ रहा है ना बेटा जो बोल रहा हूँ? तो पेरेंट्स में है 13, तो 13 पेरेंट्स का बच्चा खेल रहा है बेटा सोसाइटी के अंदर। ठीक है ना? ठीक है, कोई आया बाहर से किडनैपर, एक बच्चे को उड़ा के ले गया। ठीक है, अब बच्चे कितने बेटा? 12। फिर से कोई किडनैपर आया, बच्चे को उड़ा के ले गया, मतलब उठा के लेके चल गया बेटा। अब बच्चे कितने? 11। ठीक है, फिर से किडनैपर आया, मतलब वो धंधा बना दिया अपना। यहाँ इस सोसाइटी के पेरेंट्स ज्यादा अच्छे नहीं है, बच्चे का केयर नहीं करते, चोरी करते जा रहा है बेटा। तो बताओ फर्स्ट टाइम अगर बच्चे को चोरी किया होगा तो ज्यादा मेहनत लगा होगा या थर्ड टाइम में? थर्ड टाइम ये में। फर्स्ट टाइम था, थर्ड टाइम में। सेकेंड और ये थर्ड। क्यों थर्ड टाइम में बेटा? सर तब सब अलर्ट होंगे ना। हाँ, अलर्ट हो जाएंगे। ठीक है ना? यहाँ पे पेरेंट्स 13 थे, 13 एक बार चोरी हो गया, तो यहाँ पे एक पेरेंट जिसका बच्चा खो गया है वो खोजते रहेगा कहाँ गया मेरा। कोई आए अगर चोरी करने आए, महीने भर 2 महीने के बाद वो तैयार रहेगा, जो भी है चप्पल जूता झाड़ू मम्मी लेके बैठे रहेगी, आए तो जाए कुत्ता कमीना ऐसा बोल के, मतलब उसको आएगा धो देंगे ऐसा करके। फिर उसके बाद चलो उस दिन भी चोरी हो गया, तो क्या करके बेटा उस दिन भैंस बदल के आया, या फिर उस दिन साइकिल से आया था उठा के लेके चल गया। कैसे बनाते थे साइकिल याद भी नहीं आ रहा है। साइकिल से आया उठा के लेके चल गया। अच्छा ऐसे कुछ ऐसा था ना, आया साइकिल पे उठा के लेके चल गया। अगले दिन आएगा बेटा, उसके लिए गाड़ी उड़ी लाना पड़ेगा ना बेटा, बुलेट उलेट, उससे लेके चल जाएगा। अब अगली बार आएगा तो भैया ओमनी वैन लाना पड़ेगा, सीधा गेट खोलेगा और डालेगा और लेके भाग जाएगा। ठीक है बेटा? तो अब देखो ये स्टोरी का इससे कैसे रिलेशन है। यहाँ पे पेरेंट्स कौन है बेटा? प्रोटॉन। ठीक है ना? जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रेशियो देखो बेटा, 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन को खींच के रख रहे हैं। यहाँ पे कितना प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है बेटा? 13 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 12 को। हाँ 13 प्रोटॉन 12 तो किसमें ज्यादा पुल अच्छे से कर पाएंगे? 13 प्रोटॉन 13 लोग को खींच के रख रहे हैं तब ज्यादा अच्छे से पुल कर पाएंगे, या 13 लोग 12 को खींच के रख रहे हैं तब? 12। क्लियर है बेटा? तो जाहिर सी बात है लास्ट में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहा है बेटा? कंपेयर में इंक्रीज हो रहे हैं।
कंपेयर करोगे फर्स्ट के कंपेयर में तो इंक्रीज हुआ बोल सकते हो, देखो इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन अगर कंपेयर करोगे इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि नहीं ज्यादा बेटा थर्ड वाले केस में, थर्ड वाले के केस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि नहीं है बेटा, बोलो। थर्ड वाले केस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि सॉरी इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं यार, थर्ड वाले केस में प्रोटॉन ज्यादा है कि नहीं है ये बताओ, है ना। यस सर। तो मेहनत कहाँ लगेगा बेटा, थर्ड वाले में, समझ में आया। क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा, डेट मीन्स ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव किसमें ज्यादा है बेटा, तो जेड इफेक्टिव का ऑर्डर किसमें ज्यादा है बेटा, थर्ड वाले में। ये थर्ड वाले में, मतलब अच्छा ऑर्डर ऑफ आईपी कर लेते डायरेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसमें, ऑर्डर ऑफ आईपी, तो IP1 IP2 IP3, तो 3 वाला आइडेंटियल पोटेंशियल हाई होगा। क्लियर हुआ बच्चा लोग, क्लियर है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, ज्यादा प्रोटॉन ज्यादा अच्छे तरीके से होल्ड करके रखेगा, इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहा है मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बढ़ रहा है बेटा, और ज्यादा प्रोटॉन ज्यादा इफेक्टिव चार्ज, और ज्यादा इफेक्टिव चार्ज तो ज्यादा अट्रैक्शन। क्लियर है बच्चा लोग। तो और जाहिर सी बात है, एक घर से एक बार घर के आसपास से कोई बच्चा मतलब इलेक्ट्रॉन चोरी हो जाएगा तो सेकेंड टाइम तुमको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा ना बेटा। फर्स्ट टाइम आओगे घूमते घामते साइकिल पे बैठा के लेके निकल जाओगे, ठीक है ना बेटा। सेकेंड टाइम आओगे पता चल गया मोहल्ले वाले को यहाँ से बच्चे किडनैप हो रहे हैं, तो अब साइकिल से आना सोचोगे, अब बाइक लेके आए तो बाइक का खर्चा बढ़ा कि नहीं बढ़ा बेटा। फिर नेक्स्ट टाइम यही करने आओगे तो वैन उनका जुगाड़ करना पड़ेगा, तो खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बेटा। खर्चा मतलब एनर्जी। इस तरह से स्टोरी बना के याद रख सकते हो बेटा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो फिर आगे कल कंटिन्यू करते हैं मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना बेटा। यस सर। यस सर। डॉट के लिए तो टाइम ही नहीं बचता बेटा, तो बाय सभी को बच्चा लोग। बाय बच्चा लोग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय सर। बाय बेटा।